हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं सीबीएसई क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिंपल पेपर का सॉल्यूशन लाया हूँ। इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैंने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में डाल दिया, वहां जाके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देख लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन। एक्स का पावर वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस वाई। हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स एंड हैंस फाइंड इट्स वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ई। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर एक्स की जगह पे ई रख के उसका वैल्यू निकालना है। तो अगर हमारे पास फंक्शन है एक्स और एक वाई फंक्शन है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स के ऊपर अगर हमारे पास दूसरा फंक्शन है तो उसमें हमारा लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो लॉग लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास होगा लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग ई एक्स माइनस वाई। तो इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा तो वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू होता है 1, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। वाई को इधर लाएंगे तो वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई कॉमन लेंगे तो लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आएगा y इक्वल टू एक्स बाई लॉग एक्स प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो dy बाई डी एक्स होगा। v को कौन सा रखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं u को, माइनस u को कौन सा रखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं v को बाई v का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट किया x को 1 होगा, माइनस एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और डिफरेंस करेंगे लॉग एक्स का हो गया 1 बाय एक्स और 1 का हो गया 0। ये हो गया लॉग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा लॉग एक्स प्लस 1 और ये हमारे पास मिलेगा माइनस एक्स 1 बाई एक्स, ये कट गया और ये आया लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास लगा लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1 लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 1 और 1 के, तो ये हमारे पास लगा लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में, लॉग एक्स प्लस लॉग ई, 1 का वैल्यू लॉग ई लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर। तो ये हमारा प्रोडक्ट लॉग एक्स प्लस लॉग ई, तो प्रोडक्ट लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास लॉग एक्स ई लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ हो गया। इसका नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जब x इक्वल टू ई रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है जब x इक्वल टू ई। तो ये हो जाएगा लॉग ई बाई लॉग ई और ई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लॉग ई का स्क्वायर का स्क्वायर। लॉग ई का वैल्यू हो गया 1 और यहाँ पे होगा 2 लॉग ई का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 और 2 लॉग ई का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो ये आया टोटल 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये हमारा फाइनल आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और वाले को सॉल्व करते हैं, उसके लिए इसको इरेज करते हैं। चलिए इसका और वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और में क्या है, एक्स दिया हुआ है और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक्स हमारे पास है ए थीटा माइनस साइन थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट आ गया, थीटा का वैल्यू हो गया 1 और माइनस साइन का हो गया कॉस थीटा। और हमारे पास y का वैल्यू दिया हुआ है ए
1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। टी हो गया डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट 1 का हो गया 0 और माइनस और कॉस का हो गया माइनस साइन। टी हो गया ए और माइनस है प्लस साइन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं। तो डी वाई बाई डी थीटा बाई डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है ए साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये कट गया तो हमारे पास बच गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये साइन और ये गया और ये 2 और 2 कट गई तो बच गया कॉस बाई साइन यानी कि कॉट थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये हमारे पास होगा, इसका होगा हमारे पास कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब डी बाई डी एक्स थीटा और जो 2 है वो बाहर लिख सकते हैं। ये हमारे पास होगा माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स और डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है डी एक्स बाई डी थीटा। इसका रेसिप्रोकल उसको उल्टा करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 1/2 बाहर लिख सकते हैं और यहाँ पे हो गया ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस 1/2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हमारे पास हो गया ए और 1 माइनस कॉस थीटा का हो सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 और 2 हो गया -1/4 और ये एक ए हमारा ये रहा और ये कॉस को ऊपर ले जाते हैं और साइन को ऊपर ले जाते हैं कॉसेक स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमें फाइनल मिलेगा -1/4 ए कॉसेक 4 थीटा बाई 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, स्फेरिकल बॉल इज ऑफ आइस मेल्ट in such a way that the rate at which its volume decreases at any instant in directly proportional to its surface area prove that the radius of ice ball decreases at a constant rate. यानी कि the rate of its volume decreases at any instant is directly proportional to the surface area. तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का पहले इस पे क्या क्या दिया हूँ। तो हमारे पास मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ a spherical ice ball क्या है आर, जिसका वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या है स्फेयर, ये इसका रेडियस है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया सरफेस एरिया एस सरफेस एरिया एस जो होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि dv बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस और ये क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। dv बाई dt मैग्नेटिक प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये k आएगा और s और ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस। तो नेक्स्ट हमें v पता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका dv बाई dt निकालते हैं तो हो गया 4/3 पाई 3r का स्क्वायर और r को भी इसके साथ रिस्पेक्ट होगा डिफरेंशिएट तो ये 3 और 3 गया तो ये हमारे पास बच गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 पाई r² dr/dt इक्वल टू -k। और h का वैल्यू हमारे पास है 4 पाई r², ये 4 पाई r कट गया, तो हमारे पास बचे dr/dt इक्वल टू -k। और यही हमको शो करना था, यानी कि ये क्या है, k हमारा क्या है, k हमारा एक कांस्टेंट है, वेयर k इज एक कांस्टेंट। तो हमको मिला क्या, हमें फाइनल मिल गया कि रेडियस ऑफ द आइस बॉल डिक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू मॉड x+1 का स्केच बनाना है और उसका फिर इंटीग्रेट करना है। हमें पता है कि y इक्वल टू अगर मॉड x रहता है तो ये होता है x जब x हमारा 0 से बड़ा हो, और x जब -x जब x हमारा 0 से छोटा हो। तो सेम इसी में हम फंक्शन लगाते हैं, तो y हमारे पास दिया हुआ मॉड x+1, तो ये हो जाएगा x+1 जब हमारा x+1 0 से बड़ा हो, और ये हो गया -x+1 जब ये हमारा 0 से छोटा हो। यानी कि इसको और थोड़ा सा खोलते हैं तो ये हमारा प्रश्न मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन -1, और ये हो गया x इज लेस देन -1। इसको कंबाइन करके रिलेशन लिखते तो ये हमारे पास होगा y इक्वल टू मॉड x+1, ये हो गया हमारे पास x+1 जब हमारा x ग्रेटर देन -1, और जब ये होगा -x-1 जब ये हमारे पास होगा x इज लेस देन -1। तो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन मिलेंगे। पहला फंक्शन हो गया y इक्वल टू x+1 जब ये हमारा x क्या हो, -1 से बड़ा हो। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाते हैं, x और y। x क्या हो, -1 से ग्रेटर, तो एक 0 लेते हैं, तो x अगर 0 रखेंगे तो y आएगा 1, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो एक -1 भी रख सकते हैं, तो -1 रखें तो y आएगा 0। तो ये हमारा स्केच बना है। ये आया -1, -2, -3, -4, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। चलो, पहला है x0 y1, x0 y1 ये हो गया x0 y1, और एक है x इक्वल टू -1 और y0, ये लाइन। तो ग्राफ हमारा एक ऐसा जाएगा। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू -x-1, ये जब x इज -1 से छोटा हो, तो -1 से छोटा, तो ये हो गया x और ये हो गया y, और ये टेबल। x क्या लेना है, -1 से छोटा, तो हम x लेते हैं -2 लेते हैं, तो y होगा -2 -1, 2 -1 आएगा +1, यानी x रखे -2 तो y आया -1 +1। नेक्स्ट क्या करेंगे, x इक्वल टू लेते हैं -3, उससे छोटा -3 आया, तो y आएगा -3 -1, 3 -1, तो y आया 2। x इक्वल टू -3 रखें, y आया +2। नेक्स्ट x इक्वल टू -2, y आया +1, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट हमारा है -2 +1, और फिर x इक्वल टू -3, y आया 2, यहाँ पे ये आया -3, ये आया +2, और ये हमें इसको मिला देते हैं। ये जो हमारा इस
इस वाले का फंक्शन का नाम है, इस वाले का नाम हो गया हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन, और इस वाले लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को एक बार देख लेने के बाद हर एक मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हम बना सकते हैं। चलिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। टू मॉडुलस एक्स प्लस वन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स प्लस वन को क्या करते हैं, जीरो को। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन, जो एक्स इक्वल टू माइनस वन आया यहाँ पे इसका वैल्यू फिर स्प्लिट करेगा, तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं माइनस फोर माइनस वन मॉडुलस एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस माइनस वन से टू एक्स प्लस वन डी एक्स। तो हमारे पास एक फंक्शन हमको पता था मॉडुलस एक्स प्लस वन, को हम लिखे थे एक्स प्लस वन जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन माइनस वन, और एक्स प्लस वन माइनस था जब हमारा एक्स क्या हो माइनस वन से छोटा हो। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं, ये माइनस वन से माइनस फोर, यानी कि ये छोटा वाला वैल्यू, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन डी एक्स, ये माइनस फोर से माइनस वन प्लस ये वन से ग्रेटर, माइनस वन से ग्रेटर ये रहा तो पॉजिटिव एक्स प्लस वन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का बाई टू, और प्लस वन है तो एक्स, ये माइनस फोर से माइनस वन प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, और ये हो गया माइनस वन से टू, ये माइनस वन और ये टू। तो इसका लिमिट लगाते हैं, तो ये माइनस बाहर आया, तो ये पहला माइनस वन पुट करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा प्लस वन बाई टू माइनस वन, तो हो जाएगा माइनस वन माइनस लोअर लिमिट माइनस फोर, तो हो जाएगा फोर का सिक्सटीन बाई टू, और ये आया माइनस फोर, और प्लस इस वाले में अपर लिमिट टू है तो फोर बाई टू प्लस टू, और ये लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस वन का स्क्वायर वन बाई टू, और ये हो गया माइनस वन। तो ये हमारे पास आएगा माइनस वन बाई टू माइनस वन, ये हो गया माइनस वन बाई टू, ये कटा, ये आया एट, एट में फोर जाएगा तो माइनस फोर प्लस ये कटा इससे तो टू टू फोर, और ये माइनस और माइनस प्लस वन बाई टू आया, तो ये हमारे पास आया वन बाई टू प्लस फोर प्लस वन बाई टू, ये आया एट प्लस वन, ये आया नाइन स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो इसका और वाला कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, और एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हमारे पास ये हमारा एक पैराबोला का है, इसका ग्राफ पहले बनाते हैं। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, और एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये हमारा स्ट्रेट लाइन, ये है y इक्वल टू एक्स। हमें एरिया निकालना है इस वाले, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा कहाँ तक लिमिट जाना है। तो ये लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई की जगह पे एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन आएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो आएगा और एक्स इक्वल टू फोर आएगा। जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हमारा एक पॉइंट मिलेगा जीरो कॉमा जीरो, और यहाँ पे पुट करेंगे फोर तो ये हो जाएगा फोर कॉमा फोर, ये पॉइंट हमारा मिला जीरो से जीरो, और ये मिला फोर कॉमा फोर, यानी कि हमारा लिमिट मिल गया। एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो से फोर तक जाएंगे। नेक्स्ट, अब क्या करना है, अगर हम
एरिया निकालते समय ये अगर हमारा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का अगर इंटीग्रेट 0 से 4 तक करेंगे तो ये हमारा पूरा एरिया यहाँ से यहाँ देगा। और अगर हम पैराबोला का इंटीग्रेशन 0 से 4 निकालेंगे, वो मिलेगा हमें यहाँ से यहाँ। अगर हमको चाहिए सिर्फ अंदर का, ये सिर्फ अंदर का चाहिए, तो करना ये पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन में हम माइनस कर दें पैराबोला को। चलिए, तो एरिया हमारे पास होगा 0 से 4, ये हमारे पास होगा, एरिया हमारे पास होगा एक्स डी एक्स माइनस 0 से 4, और ये हमारे पास होगा वाई डी एक्स। तो ये हो गया 0 से 4 एक्स डी एक्स माइनस 0 से 4, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 4 माइनस, ये 2 कॉमन आएगा, हो जाएगा एक्स 3 बाई 3 0 से 4। तो ये हमारे पास होगा 4 का हो जाएगा 16 बाई 2, माइनस 0 रखेंगे तो कोई माइनस 0, और यहाँ पे हो गया माइनस 1 बाई 2, ये 4 रखेंगे 64 बाई 3, और ये 0, तो होगा 16 8 माइनस कटेगा तो आएगा 3 2 बाई 3 इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास एलसीएम आएगा 84 माइनस 32 बाई 3, ये आएगा 8 बाई 3, 8 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल एरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नंबर 29 का, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 टी कैप प्लस न्यू 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 कैप। तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास है पी 2 2 माइनस 1 3, ये हमारा एक लाइन है। इस लाइन जो दिया गया है वो लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस न्यू 3 आई कैप प्लस 6 के कैप जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें बोला कि इस पॉइंट से, इस लाइन से इसका दूरी बताना, मतलब ये पॉइंट से इस लाइन से इसका दूरी, और ये जो लाइन ये क्या है, पैरेलल है जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से। सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन का एक जनरल पॉइंट निकालते हैं, इस लाइन का एक जनरल पॉइंट, और वो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे होगा। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये क्यू पे ही ये पॉइंट होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट ऑन लाइन आर वेक्टर। इसका कोऑर्डिनेट, इसका जनरल पॉइंट क्या मान लेंगे, ये होगा 2 प्लस 3 मिली माइनस 1 प्लस 6 मिली। क्या होगा, 2 प्लस 3 म्यू कॉमा माइनस 1 प्लस 6 म्यू कॉमा 2 प्लस 2 म्यू। ये हमारा पॉइंट, ये जनरल पॉइंट निकला। ये जो पॉइंट है वो हमारा ये जनरल पॉइंट, ये हमारा क्यू निकला। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, एक पॉइंट दिया हुआ और ये क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है 0,0,1। तो इसका इक्वेशन पहले निकालते हैं।
द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point P2, -1, 3 and parallel to z axis। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा 2i कैप प्लस -1 j कैप प्लस इक्वेशन क्या बनेगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप। तो यहाँ से इसका जनरल पॉइंट निकलेगा, इसका हमें जनरल पॉइंट चाहिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ जनरल पॉइंट ऑन लाइन आर वेक्टर का जनरल पॉइंट चाहिए। और ये भी क्या लेंगे, इस वाले का हमारा जनरल पॉइंट मान लेते हैं यही क्यू है, ये हमारा भी क्या होगा क्यू ही होगा। और ये होगा हमारे पास 2, -1, 3 प्लस लैम्डा। तो हमें पॉइंट तो क्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लैम्डा है वेरिएबल और यहाँ पे म्यू वेरिएबल है, तो ये हमें पी और क्यू का ही डिस्टेंस चाहिए। तो हमें म्यू या लैम्डा को चेक निकालना पड़ेगा। तो हमें 4 इंटरसेक्शन, ये जो हमारा होगा कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये हमारा 2 + 3 म्यू होगा, वो ये 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से 3 म्यू जो होगा वो 0 और म्यू क्या होगा 0। जब म्यू 0 होगा तो हमारा जो क्यू पॉइंट होगा, तो क्यू पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 -1 और 2 -1 और 2। 2 -1 और 2, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्यू पॉइंट आया। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 -1 2 फ्रॉम 2 -1 और 3, ये होगा रूट अंडर 2 - 2 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 1 का स्क्वायर, ये आएगा 1 यूनिट। ये हमारा आंसर है। इसमें किए क्या है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट यहाँ से दिया हुआ है और एक लाइन है, इससे हमको डिस्टेंस निकालना। तो इस लाइन का सबसे पहले हम जनरल पॉइंट निकालें, उस जनरल पॉइंट से इस लाइन का जनरल पॉइंट निकालें और जनरल पॉइंट निकालने के बाद जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से इस वाले पैरेलल टू जेड एक्सिस यहाँ से हम एक इक्वेशन निकालें और इक्वेशन को से जनरल पॉइंट निकालें। और ये जनरल पॉइंट ये और जनरल पॉइंट ये दोनों मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू ही है, और क्यू से कंपैरिजन करके यहाँ से म्यू निकाल लें, म्यू इस पे वैल्यू पुट किए और यहाँ से आया 2 -1 2, और इस 2 - 1 2 से हमारा डिस्टेंस चाहिए 2 - 1 3 का।